उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक विहीन जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लंका नमामि त्वं पांजलिरंजनेयम्। श्री हनुमते नमः, श्री भौमाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मंगल ग्रह का अस्त होना। देखिए, ग्रह का अस्त होना, ग्रह का उदय होना, मार्गी होना, वक्री होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ज्योतिष को इसी अध्ययन के द्वारा समझना चाहिए कि क्या कुछ प्रभाव समय के अनुसार से परिवर्तन का आपके ऊपर होने वाला है। लेकिन इस बार जो मंगल का ये अस्त होना है, बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रहा है। सिंह राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। कई ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है आपका। जीवन किसे चलता है? भाग्य। पुरानी कहावत है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। क्योंकि भाग्य ही सब कुछ खेल खेलता है। आप कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही सब कुछ हो, पौरुष हो, सब कुछ हो, लेकिन भाग्य का खेल खराब है। कहा जाता है कि जब कुंती के समक्ष द्रौपदी अपनी बहुओं को लेके आई तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि भाग्यवंत संतान उत्पन्न करो। तब द्रौपदी बोलती हैं कुंती से कि हे माँ, कि हम तो क्षत्रिय हैं, आपको यशस्वी भव, वीर पुत्र संतान उत्पन्न हो, ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए था। आपने तो भाग्यवंत, भाग्यशाली संतान उत्पन्न करो, ये क्या आशीर्वाद दिया? तो कुंती कहती हैं, आपको समझना आना चाहिए कि तेरे पति जो है ना, मेरे पुत्र जो हैं, उनसे बड़ा न तो वीर कोई हो सकता है, न शौर्यवान कोई हो सकता है, न सत्यनिष्ठ कोई हो सकता है, न सुंदर कोई हो सकता है। सब कुछ है लेकिन भाग्य कम है। तो इसलिए भाग्यवंत उत्पन्न कर। तो ये बात ध्यान रखें, भाग्य के द्वारा सबसे आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं। ये बात हम सिंह राशि वालों के लिए कथा इसलिए सुनाई कि सुनिए, आपके भाग्य के स्वामी है मंगल, नवम भाव के स्वामी है मंगल, और भाग्य के स्वामी अस्त होने जा रहे हैं। ये बड़े भाग्य के खेद का विशेष तौर पर कष्ट हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी है, भाग्य और धर्म के स्वामी तो है ही, नवम भाव के स्वामी है। उसके साथ दशम आपके चतुर्थ भाव, सुख, जमीन जायदाद, माँ, कई प्रकार के वाहन इत्यादि सबके सुख के मालिक हैं, घर के मालिक हैं। तो ये सब चीजें उत्पन्न कष्ट देने के योग बना सकती हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि के अनुसार से, और वो अस्त। अस्त का मतलब निस्तेज। अस्त का मतलब वास्तविक तौर पर ग्रह सूर्य के प्रभाव में आ गया और उसने अपना प्रभाव कम कर दिया आपकी राशि के अनुसार से। मंगल शुभ के स्वामी है, मंगल के स्वामी है, आनंद के स्वामी है। मंगल अशुभ नहीं है। बहुत सारे लोग मंगल के प्रभाव से रहते हैं। मंगल सेनापति है, साहस के स्वामी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मंगल का मतलब क्या है? आनंद। मंगल का मतलब अशुभ नहीं हो सकता है भाई। कुछ लोग भ्रांति में ऐसे फंस जाते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत कुछ जन्मपत्री दिखाने आया तो हमने उसको कहा कि भाई आपकी जन्मपत्री में दिखाई देता है कि आपका बच्चा मांगलिक है। अब उनके लगे पसीने छूटने, बोले क्या बता रहे हैं आपने, हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि हमारा बच्चा मंगलिक है, आप कह रहे हैं हमारा बच्चा मंगलिक है। परेशान होगा बेचारे। मैंने कहा चिंता की बात क्यों कर रहे हैं? बोले मंगलिक बच्चा, अब कहाँ परेशानी? अरे मंगलिक का मतलब शुभ होता है भैया, मंगलिक का मतलब आनंद है। मंगल का मतलब इस संसार में मांगलिक व्यक्ति कुछ कर सकता है, बिना मांगलिक व्यक्ति, आप बड़े बड़े व्यक्तियों को समझ में देखें तो भारतीय संस्कृति सब मांगलिक की तो रहे। मंगल उत्साह का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। इसलिए मंगल को आनंद का सेनापति माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि मंगल को दोष बता दिया, मांगलिक दोष, मंगल का दोष। अरे भाई क्या मूर्खतापूर्ण काम है। मंगल का शुभ है, मंगल तो मांगलिक अशुभ नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए। आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जन्मोत्सव करते हैं, घर में किसी को बुलाते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, अमांगलिक कार्य थोड़ी करते हैं। बताओ, अमांगलिक कार्य करते हो, मंगल से निकला ना मंगल। तो इसलिए ध्यान रखें, इस बात को बता दें। कुछ लोग महाविद्वान हैं इस धरा में और जो हमारे संस्कृति को बदनाम करने के लिए, आपको कुछ और नोचने के लिए ये कार्य बताने का प्रयास करें, तो आप समझने का प्रयास करें। मंगल शुभ ग्रह है तो आपको समझिए। मंगल शुभ ग्रह, मंगल जो है वो विशेष तौर पर है कौन? मंगल विशेष तौर पर जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर शिव के अंश हैं, धरती के पुत्र हैं। वीरभद्र के रूप में मंगल स्थित है। मंगल जब भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, पसीने से वीरभद्र जब पड़ा भगवान का पसीना पृथ्वी पर और उससे वीरभद्र उत्पन्न है, उन्होंने जाके दक्ष के यज्ञ को संहार किया,
समाप्त किया, विध्वंस किया यज्ञ को, और वो जाकर बाद में मंगल बने। मंगल और जब अंगारक चतुर्थी होती है यानी मंगल का जन्मदिन होता है, चतुर्थी और मंगल का योग बन जाता है तो मंगल का जन्म दिवस माना है। तो मंगल भगवान है, साक्षात शिव है, साक्षात धरती पुत्र है, तो इसलिए मंगल देव हैं। जो लोग कहते हैं कि मंगल अस्त होने के मंगल को अंधा कह देते हैं, गधे हैं वो लोग, मूर्ख हैं वो लोग। मंगल अस्त यदि ग्रह अंधा हो रहा कभी, यानी भगवान अंधे हो गए। क्या लोगों ने ज्योतिषी के दृष्टिकोण से कहा है, कोई टाइटल डाल दिया कई लोगों ने ज्योतिष के दृष्टिकोण से, मंगल हो रहा है अंधा, मंगल हो जाएगा अंधा। अरे भैया, महान ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझे, ज्योतिष के अंदर क्या हो रहा है। मंगल जब सूर्य के 17 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 17 डिग्री इधर या उधर हो जाएगा, तब जाकर मंगल दिखना प्रभावी कम हो जाएगा, इसलिए मंगल को अस्त बोला जाता है। इसको ऐसे समझ लें कि दिन में दिया जला के रखें, रात्रि में वही दिया प्रकाश देता है, दिन में वही दिया प्रकाश पता भी नहीं चलता प्रकाश, लेकिन जल रहा होता है, पास जाके देखोगे दिया जलता हुआ दिखाई दे जाएगा। रात में 1 किलोमीटर से दूर से पता चल जाएगा कि दिया जल रहा है, लेकिन रात पास में 100 मीटर दूर से भी पता नहीं चलेगा कि दिया जल रहा है वहाँ पर। तो यही प्रभाव है कि मंगल ने सूर्य ने वहाँ पास में आकर अपने इतने बड़े प्रकाश से उस छोटे प्रकाश को दिखना बंद करा दिया, उस दिखना बंद हो गया, यानी वो प्रकाश सामने विजुअल नहीं है, जाके बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव कम हो गया, प्रभाव शून्य हो गया। तो ये प्रभाव कम हो गया, तो ऐसे में अब क्या किया जाए। अब मंगल आपके इतने इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी है, तो क्या कुछ कर सकता है आप समझें। आपके द्वितीय भाव से मंगल चल रहे हैं इस वक्त, द्वितीय भाव में कन्या राशि पड़ी है और इस वक्त कन्या राशि में चल रहे हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, आप विशेष तौर पर हम संबंधियों से कुछ ना कुछ दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। लोग आपके लिए अच्छे लगते थे, कैसे आपके आने से भाग्य जाग जाता है हमारा, वो कह सकते हैं इसके आने से भाई किस्मत सो जाती है, इसको थोड़ा बताओ। कोई आपको बताएगा, कहेगा फ़ोन करके बता दिया, तो उसको लगेगा कि इसको बता दिया तो पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ऐसे भाव लोगों के मन में उत्पन्न हो सकते हैं, यानी आपको लोग अनलकी समझ सकते हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए अपने कार्यों से कार्य रखने का प्रयास करें, नहीं तो आपका ओरा इस प्रकार का बन सकता है। आपका खासतौर पर भाइयों के साथ संबंध थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं, आपके भाई के लिए आपका समय थोड़ा खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, बड़े भाइयों के लिए खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। और आपको एक बात और ध्यान रखें, आपके घर के पैसे को कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। इस समय में ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहीं फंस ना जाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान, क्योंकि धन भाव में चल रहा है, मृत्यु भाव है, वो मारक भाव मार्केश का भाव है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। विशेष तौर पर एक्सीडेंट, चोट इत्यादि का ना योग बन जाए, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष तौर पर अपने लिए करा लीजिए, कर लीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्ति के कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर को ग्रह परिवर्तित होकर तुला राशि में जाएगा, और तुला राशि में जब जाएगा तो वो आपको खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है, रक्त संबंधी समस्या दे सकता है, आपके पुरुषार्थ में कमी ला सकता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आप जाकर खुद बैल से भिड़ सकते हैं, आप बैल मुझे मारने वाली स्थिति हो सकती है, तो आप कष्ट, इस पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो एफर्ट होगा गलत डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में जब हम आपको तारीख बता रहे हैं तो वो प्रभाव क्या उत्पन्न करेंगे उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद 17 नवंबर को जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो विशेष तौर पर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप एडवाइस बहुत देना शुरू हो जाएंगे लोगों को, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और खुद एडवाइस पे चलेंगे नहीं। आप लोगों को नसीहत देंगे और खुद मुक्तियाराम बनेंगे, खुद उस नसीहत पे चलेंगे नहीं, बाद में कहेंगे देखो मैंने कहा था ना, लेकिन खुद ही उस पर अमल नहीं करेंगे, इसके कारण से आपको कष्ट हो सकता है। तो यानी ये समझते हुए कार्य करना है कि दूसरों को एडवाइस देने से पहले खुद को एडवाइस, उस एडवाइस पे फॉलो करने का प्रयास कर लो, बहुत सुंदर है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। लोग आपको एरोगेंट कह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके संबंध बड़े लोगों से खराब हो सकते हैं, आपको जाके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उपाय करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में तो इन सब चीज़ों को संबंध में ध्यान रखते हुए आप कोशिश ये करें, समझने का प्रयास करें क्या कुछ ग्रह ने किया है आपको, तब आप सबसे अच्छा ये रहेगा। तो आप कुछ उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। हर मंगलवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप विशेष तौर पर एक छोटा सा उपाय करके बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये और विशेष तौर पे ध्यान रखने के योग बना सकते हैं। और जब मंगल आपका परिवर्तित होकर 28 दिसंबर को वहाँ चला जाएगा पंचम भाव में, धनु राशि में, तब आपकी नींद में फ़र्क ला देगा, एंजाइटी बढ़ा देगा, अननेसेसरी रात में नींद आपको आने की एंजाइटी समस्या हो जाएगी, स्लीपलेसनेस बढ़ सकती है। और तो और ख़ास तौर पर एक बात और समझें कि घर के बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं,
आपके मित्र हैं वो आपके पैसे पर नज़र लगा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए उनकी झूठी बातों में ना आए, उस समय में दिक्कत हो सकती है। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, विशेष तौर पर करने का ध्यान कर सकते हैं। जब पंचम भाव में मंगल चले जाएँ तो उस समय में अपने सिरहाने पानी रखिएगा रात को, और उसको विशेष तौर पर सुबह किसी गमले में डाल दीजिए। ये उपाय कर सकते हैं। मंगल के मंत्र का जब ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इसका नित्यप्रति जप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जब समय समय पर जो उपाय बताए उनको अवश्य कर लीजिएगा, देखिए कष्ट दूर होने के योग बन सकते। तो इस प्रकार से मंगल का ये प्रभाव रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी मंगल आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में कैसा बैठा है, वो सब समझने के लिए आवश्यकता रहती है प्रत्यक्ष रूप से जन्मपत्री को देखने की। अभी हमने गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सिद्धांतों को समझकर आप बहुत सारी चीज़ों को अपना ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपने सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।